एक बार की बात है, गांव माधवपुर में दिव्या अपने ससुराल में रहती थी। उसे पत्तों की ड्रेस पहनने का बहुत शौक था। वह अपने लिए पत्तों की नए नए प्रकार की ड्रेस बनाया करती थी। वह जंगल से घास चुनकर लाया करती और अपने लिए घास की ड्रेस बनाया करती थी। एक दिन दिव्या अपने लिए घास की ड्रेस बना रही थी, तभी उसकी सास वहां आती है। अरे दिव्या बहू, कब तक तू इन घास के पत्तों से बनी ड्रेस पहनती रहेगी? सभी गांव वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं। पूरे गांव में हमारा नाम खराब हो गया है। बहू मेरे साथ चल, आज ही तेरे लिए अच्छे पहनने लायक कपड़े खरीद के ले आते हैं। नहीं माँ जी, मुझे घास के पत्तों की ड्रेस पहनना ही पसंद है। और वैसे भी हमारे पूर्वज भी तो पहले पत्तों से बने कपड़े ही पहनते थे। बाजार के कपड़े तो बहुत महंगे आते हैं और घास के कपड़े तो फ्री में ही बन जाते हैं माँ जी। हाँ बहू, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तू नौकरी करने बाहर जाएगी तो तू ये घास के पत्तों की ड्रेस थोड़ी ही पहन कर जाएगी। मुझे बाहर काम करने जाने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, मैं घर बैठकर ही कमा सकती हूँ। लेकिन बहू, तू घर बैठकर पैसे कैसे कमा सकती है? क्या भगवान ऊपर से पैसों की वर्षा करेंगे तेरे ऊपर, या फिर जादू से पैसे आएंगे? और फिर तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। दिव्या और उसकी सास दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी दिव्या का पति वहां आ जाता है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ मैं। तेरी पत्नी पढ़ी लिखी तो है नहीं, फिर घर बैठे कैसे कमा सकती है? इसे तो दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछे का काम ही करना पड़ेगा। माँ, दिव्या को सिलाई करना आता है और वह दूसरों के लिए कपड़े सिलकर या नई नई ड्रेस बनाकर बाजार में बेच सकती है, जिससे घर बैठकर पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ माँ जी, मैं अपने यहाँ भी कपड़े सिलकर बेचा करती थी। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर, लेकिन कपड़े सिलने के लिए कपड़ा कहाँ से लाएगी? माँ जी, हमारे पास में ही एक कपड़े की दुकान है। वहाँ बहुत सस्ते सस्ते अच्छे कपड़े मिलते हैं। मैं वहीं से कपड़ा ले आऊंगी। अगले दिन दिव्या बाजार में जाकर बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े ले आई और घर आकर वह उन कपड़ों से ड्रेस बनाने लगी। वह बहुत ही मन लगाकर कपड़े सिल रही थी। थोड़ी ही देर में उसने बहुत सारे कपड़े सिलकर तैयार कर दिए। उसने लड़कियों के लिए कुछ फ्रॉक गाउन और लड़कों के लिए भी कुछ कपड़े सिलकर तैयार किए। उसने बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाई थी। माँ जी, कहाँ हैं आप? देखो, मैंने सारे कपड़े तैयार कर दिए, जल्दी आइए। तभी उसकी सास वहां आती है और दिव्या की बनाई ड्रेसों को देखकर चौंक जाती है और कहती है, अरे वाह दिव्या बहू, तूने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिल दिए हैं। यह कपड़े तो बहुत ही अच्छे और महंगे लग रहे हैं, बिल्कुल दुकानों के कपड़ों की तरह। यह कपड़े तो 1000-2000 रुपए से कम में नहीं बिकेंगे। बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचकर आ जाऊंगी। हाँ हाँ बहू, लेकिन पहले तू भी तो अच्छे कपड़े पहन ले, या इन पत्तों के कपड़ों में ही बाजार में जाएगी। हाँ माँ जी, मैं तो ये पत्तों के कपड़े पहनकर ही जाऊंगी, और वैसे भी यह कपड़े अच्छे ही तो है। हाँ माँ, दिव्या सही कह रही है। वह पत्तों की ड्रेस पहनकर बाजार में जाएगी तो सभी लोग आकर्षित होंगे पत्तों की ड्रेस को देखने के लिए, जिससे लोग कपड़े खरीदने भी आएंगे। ठीक है दिव्या बहू, जैसा तू चाहे वैसा कर। अगले दिन दिव्या अपने कपड़ों को लेकर बाजार में दुकान लगाने चली जाती है और दुकान पर वह लोगों को कपड़े खरीदने के लिए आवाज लगा रही थी। ले लो, बहुत ही अच्छे और सुंदर कपड़े हैं। ऐसे कपड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आइए और एक से एक सुंदर कपड़े ले जाइए। दिव्या लोगों को आवाज लगाकर बुला रही थी। कुछ देर तक तो उसके कपड़े खरीदने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक के बाद एक ग्राहक उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए आने लगे। कुछ ही देर में उसकी दुकान पर काफी भीड़ बढ़ गई थी और एक एक करके उसके सारे कपड़े बिक रहे थे। पत्तों वाली दीदी, यह लो 1000 रुपए और मुझे भी गाउन दे दो। धीरे धीरे करके दिव्या के सारे कपड़े बिक गए और वह सारे कपड़े बेचकर घर आ गई। माँ जी, यह लो आज की कमाई। हमारे सारे कपड़े बिक गए, अब मैं और कपड़े बना लेती हूँ। दोनों सास बहू बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद दिव्या कल के लिए और कपड़े बनाने लग जाती है। वह पूरा दिन कपड़े बनाने में लगी रही। अगले दिन
दिव्या अपनी दुकान पर जाती है और जाते ही उसकी दुकान पर बहुत भीड़ बढ़ गई। अब उसकी कपड़े की दुकान बहुत अच्छे से चलने लग गई थी। वह पूरे गांव में और आसपास के शहरों में पत्तों वाली बहू के नाम से फेमस हो गई। एक दिन उसकी दुकान पर शहर से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। उसकी खुद की एक बहुत बड़ी डिजाइनर कपड़ों की फैक्ट्री थी। वह दिव्या की बनाई ड्रेसों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दिव्या को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया। यह सुनकर दिव्या बहुत ही खुश हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कल से ही फैक्ट्री में काम करने आ जाऊंगी। दिव्या घर आ जाती है और घर आकर वह फैक्ट्री के बारे में अपनी सास और पति को बताती है। अरे वाह दिव्या, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब तो तुम्हारे बनाए कपड़े और भी ज्यादा फेमस हो जाएंगे, तुम्हें और भी ज्यादा काम मिलने लग जाएगा। हाँ बहू, यह तो बहुत अच्छी बात है कि लोग तुम्हारी बनाई ड्रेसों को पसंद कर रहे हैं। अगले दिन से दिव्या ने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उसे फैक्ट्री में सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। दिन प्रतिदिन उसके द्वारा बनाए कपड़े सबसे ज्यादा बिक रहे थे, जिससे उसके फैक्ट्री के मालिक भी बहुत खुश हुए। दिव्या की वजह से फैक्ट्री का बहुत प्रॉफिट हो रहा था। अब फैक्ट्री के मालिक ने उसकी सैलरी बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी। दिव्या यह खुशखबरी घर आकर अपनी सास और पति को बताती है। हाँ दिव्या, पूरे गांव और शहर में सब तुम्हारी बनाई ड्रेसें ही पहनकर घूम रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। हाँ दिव्या बहू, अब तो तुम्हारी पत्तों की ड्रेस मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी है। हाँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद की अपनी फैक्ट्री खोल लूँ। कुछ समय बाद दिव्या ने अपनी खुद की कपड़ों की फैक्ट्री खोल ली। अब उसका पति भी उसकी फैक्ट्री के कामों में मदद करवाने लग गया था। अब दूर दूर से दिव्या को कपड़ों के ऑर्डर मिलने लग गए थे। आसपास के शहरों में सब उसे जानने लग गए थे।